हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कैसे हालात हैं, आपने देखा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की बात करें तो यहां इस वक्त एक मोर्चे पर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। यह अफगानिस्तान के हेलमंद सूबे की राजधानी लश्करगाह। तालिबान ने इस शहर पर कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि लश्करगाह अफगानिस्तान के 7 सूबों को जोड़ने का काम करता है। शहर के कई हिस्सों पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। लश्करगाह की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, जरा वो देखिए। ये मंजर है अफगानिस्तान के हेलमंद सूबे की राजधानी लश्करगाह का। जबरदस्त जंग छिड़ी है, आसमान से बम बरस रहे हैं। टारगेट है तालिबानी आतंकवादियों के ठिकाने। मेन रोड पर, गली कूचों में, बस्तियों में गोलियां बरस रही हैं। लश्करगाह में इस वक्त इस कदर गोलीबारी हो रही है कि मोहल्लों के सन्नाटे गोलियों के शोर से टूट रहे हैं। जंग इतनी जबरदस्त है कि लश्करगाह के रिहायशी इलाके यूं सुनसान हो गए हैं, मानो ये शहर यूं ही बरसों से बेआबाद पड़ा हो। मोहल्लों के बख्तरबंद गाड़ियों में सवार अफगान सैनिक ढूंढ ढूंढ कर आतंकवादियों पर गोलियां दाग रहे हैं। अफगानिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी के जवान इस वक्त पूरी ताकत से तालिबान के ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। मकसद है लश्करगाह को तालिबान कब्रगाह बनाना। शहर के बाशिंदों का कहना है कि लश्करगाह के जिन जिन इलाकों पर तालिबान का कब्जा है, वहां अफगानिस्तान की सरकारी एयरफोर्स जबरदस्त बमबारी कर रही है। तालिबान के अड्डों को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाले ये वो प्रिसाइज बॉम्ब्स हैं जिसका इस्तेमाल अफगान एयरफोर्सेस लगातार कर रही हैं। हम आपको ये भी बता दें कि A29 सुपर टिकानों में इन्हीं जो बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके एयर टू सरफेस ये बॉम्ब्स हैं, जिसकी वजह से आसानी से तालिबान के अड्डों को ध्वस्त किया जा रहा है। और यही अफगान एयरफोर्स की पूरी हाई कैपेबिलिटी के साथ तैयारी है। ये किस तरीके के बॉम्ब्स हैं और कितना इंपॉर्टेंट है इसको इस समय यूज करना और तालिबान के अड्डों को ध्वस्त करना। As you see, we use this bomb in our attack aircraft. We have 2 types of bombs, GBO and Mark 81 and 82. GB12 and GB58, they are control and laser bomb, and small bomb, a Mark 81 and 82. We use it. It is very good and we have good result on it. ये प्रिसाइज और साथ में लेजर बॉम्ब है और इन्हीं के जरिए इस समय तालिबान के अलग अलग अड्डों पर बॉम्बिंग की जा रही है। लश्करगाह में इतनी भयंकर जंग छिड़ी है कि अफगान सेना की मदद के लिए अमेरिका भी वहां पिछले 2 दिनों से बमबारी कर रहा है। वहीं तालिबान सेना के प्रवक्ता का कहना है कि अफगान सेना की गोलीबारी में लश्करगाह का एक अस्पताल भी बर्बाद हो गया है। वहीं तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद अफगान सेना के हौसले बुलंद हैं। दिन का उजाला हो, रात का स्याह अंधेरा, अफगान सैनिक हर वक्त तालिबानी आतंकवादियों से लड़ने को बेकरार हैं। उनके हौसले बुलंद हैं। ये वीडियो बुधवार रात का है, जब अफगान सेना ने लश्करगाह में तालिबान के खिलाफ जाकर ऑपरेशन शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د لښکرګاه په لارو سرکونو کې د الله اکبر په نارو د ترهګرو څخه د ښار د پاکولو چانیز عملیات پیل شول. عملیات به تر هغه دوام وکړي چې تر څو روسي ترهګر وځپل شي. د ترهګرو لپاره هیڅ د تېښتې لاره نشته. دوی به ټول काबुल में जब से तालिबानी लड़ाकों ने एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह खान के घर को सुसाइड बॉम्बर से उड़ाने की कोशिश की है, तब से हेलमंद के लश्करगाह, बल्ख के देहदाद, कंधार के दांद और हेरात के ईरान से लगे इलाके में जंग और भी तेज हो गई है। काबुल में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान को बुधवार को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो मशहूर अफगान लड़ाके अहमद शाह मसूद के बेटे से मिल रहे थे। अहमद शाह मसूद उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं।
2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका के अटैक से ठीक पहले तालिबान ने अहमद शाह मसूद की हत्या कर दी थी। अब अफगान सरकार अहमद शाह मसूद के बेटे की मदद से उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान का मुकाबला करना चाहती है। असल में काबुल के रक्षा मंत्री के घर को निशाना बनाकर तालिबान अपने दो दुश्मनों यानी अफगान रक्षा मंत्री और अहमद शाह मसूद के बेटे दोनों को एक साथ खत्म करना चाहता था, लेकिन इससे अफगान सरकार के हौसले जरा भी कमजोर नहीं हुए हैं। अफगान रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान का यह बयान इस बात की तस्दीक करता है। شام امروز یک حمله انتحاری توسط تروریستان خوناشام بالای منزل رهایشی بنده صورت گرفت. طی این حادثه به لطف پروردگار به من و اعضای خانواده هم آسیبی نرسیده است، ولی متاسفانه چند تن از محافظین من جراحت برداشتند. من به همه شما هموطنان عزیز و گرامی اطمینان میدهم که این حوادث بر روحیه و عزم ما برای دفاع از شما و سرزمین من کوچکترین خلل ایجاد نخواهد کرد. अफगान डिफेंस मिनिस्टर भले ही हौसले बुलंद होने की बातें कर रहे हों, लेकिन अफगान आर्मी के लिए जमीनी हालात काफी चैलेंजिंग हैं। हेलमंद के लश्करगाह में पिछले 4 दिनों से जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। लश्करगाह में तालिबान के प्रवक्ता असद अफगान ने बताया कि लश्करगाह में हेलमंद के गवर्नर हाउस, सेंट्रल जेल, पुलिस, इंटेलिजेंस और सेना के स्टेट हेडक्वार्टर को छोड़कर बाकी सभी सरकारी इमारतों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान ने इन इमारतों को इस तरह से घेर रखा है कि अफगान सेना मदद के लिए नहीं पहुंच पा रही है। लश्करगाह के इकलौते एयरपोर्ट को भी तालिबान लड़ाकों ने घेर रखा है। वहीं अफगान सेना लश्करगाह की एक गली को तालिबान के कब्जे से छुड़ाने के लिए गोलीबारी कर रही है। हम इस समय अफगानिस्तान एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक एयर बेस पर हैं और मेरे ठीक पीछे है सुपर टुकानो A29 फाइटर एयरक्राफ्ट। इसमें प्रिसाइज एम्यूनिशंस हैं, जिसकी वजह से तालिबानियों के ठिकानों पर ये फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरह से बॉम्बार्ड कर रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अब तालिबानियों का हो रहा है। हम जिस स्ट्रेटेजिक एयरबेस पर हैं, सुरक्षा कारणों से हम इसकी जगह आपको नहीं बता सकते, लेकिन पूरे अफगानिस्तान में कुल मिला के 5 एयरबेस हैं जहां पर A29 फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर्स और सर्विलांस हेप्टर के साथ इस समय अफगान एयरफोर्स पूरे अफगानिस्तान के एयर स्पेस के साथ साथ यहां पर आने वाले हर एक खतरे से निपटने की पूरी तैयारी के साथ है। इसमें आर्म्स, एम्यूनिशंस, वेपन सिस्टम को इक्विप्ड किया गया, साथ में सर्विलांस इक्विपमेंट इसमें और इंस्टॉल किए गए। मॉडिफाइड वर्जन के तौर पर रडार्स को इंस्टॉल किया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि ये करीबन 35,000 फीट की हाइट पर फ्लाई करता है, इसीलिए तालिबान अपने आरपीजीज या फिर पाकिस्तान D30 रॉकेट की वजह से इनको कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। और यही वजह है, तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है कि तालिबान के हर एक अड्डे को ध्वस्त करने की काबिलियत रखने वाले ये A29 सुपर टुकानो इस समय पूरे अफगानिस्तान को सिक्योर कर रहे हैं। ये अफगानिस्तान की एयर पावर है, जिसको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए इनके पास अटैक हेलीकॉप्टर्स और साथ में सर्विलांस हेप्टर्स के साथ साथ ये फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। लश्करगाह पर तालिबान के अटैक ने आम अफगान जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गलियों में गोलीबारी के चलते लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन गलियों में बिछी हुई बारूदी सुरंगें उन्हें जख्मी कर रही हैं। लश्करगाह में गोलीबारी बढ़ने पर यह बच्ची अपने पिता के साथ घर से सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकली थी, लेकिन एक बारूदी सुरंग की चपेट में आ गई। पिता की मौत हो गई और बच्ची अब अनाथ है, सरकार के भरोसे है। ये तालिबान की नीतियां ही हैं जिसने इस बच्ची से उसका मुस्तकबिल छीन लिया है। तालिबान के साथ यही दिक्कत है। पिछले 20 साल में उनकी हरकतों में, नीतियों में और बर्ताव में कोई भी बदलाव नहीं आया है। वो पहले से कट्टर ही हो गए हैं और महिलाओं, बच्चियों को कोई अधिकार नहीं देना चाहते। یک طالبی که از 24 سال گذشته واقعا تغییر کرده. تغییرشون در چیست؟ فجیع‌تر شدن، ظالم‌تر شدن، نامسلمان‌تر شدن. تغییر کردن، اما تغییر مثبت نکردن. نه اراده صلح دارن، نه اراده آبادی دارن، نه اراده مصالحت دارن. باید طالب بشناسیم. دوم،
یک سوق و اراده نهایت منسجم به وجود آمده که ترکیب از نهادهای تروریستی بین‌المللی و کشورهای عامی شده است. तालिबान की इस्लामिक कट्टरता ही अफगान आबादी के एक बड़े हिस्से को उसका दुश्मन बना देती है। अफगानिस्तान से अमेरिका और नेटो की सेना हटने के बाद से ही तालिबान ने उन बड़े सूबों को टारगेट करना शुरू कर दिया जो सामरिक रूप से अहम है। तालिबान ने कुंदूज, बल्ख, बदख्शां, बदघिश और बघला पर हमला किया। इसके अलावा पश्चिम में तालिबान ने हेरात को अपने निशाने पर लिया तो दक्षिण में अपने पुराने अड्डे कंधार पर दोबारा कब्जे की जंग छेड़ दी और अब दक्षिणी पश्चिमी सूबे हेलमंद की राजधानी लश्करगाह पर जबरदस्त हमला किया है। लश्करगाह पर कब्जा अगर तालिबान के लिए अहम है तो अफगान सरकार के लिए भी इसकी बहुत अहमियत है। लश्करगाह हेलमंद सूबे की राजधानी है। हेलमंद दक्षिणी अफगानिस्तान में देश का सबसे बड़ा प्रांत है। इसकी सीमाएं पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के 7 सूबों से मिलती हैं। इसमें कंधार, निमरोज, फरा, घौर, दाइकंदी, अर्जगान और जाबुल प्रांत शामिल हैं। जानकार कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से हेलमंद पर जिनका भी कंट्रोल रहा है उन्हें अफगानिस्तान के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों पर बढ़त हासिल होती है और लश्करगाह पर तालिबान का कब्जा हो जाता है तो हेरात और कंधार भी उसके नियंत्रण में आ जाएंगे। इसीलिए तालिबान और सरकार दोनों के बीच लश्करगाह पर काबिज होने की लड़ाई तेज हो गई है। 3 महीने पहले जब अमेरिका के साथ तालिबान का युद्ध विराम खत्म हुआ तो तालिबान ने पहला अटैक हेलमंद सूबे पर ही किया था। इस वक्त तालिबान ने हेलमंद के सभी 15 जिलों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि इन सभी इलाकों में अफगान सेना भी तालिबान पर जबरदस्त पलटवार कर रही है। कांधार, हेरात, हेलमंड और अलग अलग प्रोविंसेस में एयर ऑपरेशंस और एयर कैपेबिलिटी के साथ अफगान एयरफोर्स पिन पॉइंट ऑपरेशन कर रहा है। मेरे ठीक पीछे ये सुपर टुकानो A29 है जिसे पूरी तरह से बॉम्ब से लैस कर अब 12 मिनट के अंदर हेरात में भेजा जा रहा है। हम आपको बता दें कि दरअसल इसी वजह से एयर ऑपरेशंस में तेजी लाई गई है। इसमें अफगान एयरफोर्स के पास जहां अटैक एयरक्राफ्ट के तौर पर A29 है तो वहीं Mi-35 और साथ में ब्लैक हॉक सर्विलांस और ट्रूप मूवमेंट के लिए हैं और कुल मिला के 5 एयरबेसेस इस समय पूरे अफगानिस्तान पर एक्टिव हैं। हम इस समय स्ट्रेटेजिक एयरबेस पर हैं और सुरक्षा कारणों से हम जगह नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको ये बता दें कि इस समय के हालात को देखते हुए ऑपरेशंस में तेजी लाई गई है। जो वीडियो आप देख रहे हैं दरअसल इन्हीं फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए वो प्रिसाइज बॉम्ब से उस एरिया को ध्वस्त किया जा रहा है और यही अफगान एयरफोर्स की स्ट्रेटजी है कि जहां ग्राउंड पे अफगान आर्मी और अफगान फोर्स के स्पेशल कमांडोज डोमिनेट करें तो वहीं एयर सपोर्ट के तौर पर A29 पूरी तरह से अग्रेसिवली पिन पॉइंट ऑपरेशंस को अंजाम दे। पिछले 20 साल में यह पहली बार है जब तालिबान ने लश्करगाह शहर के भीतर अहम ठिकाने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। इस शहर पर कब्जा काबुल और कंधार के बाद तालिबान की तीसरी बड़ी प्रायोरिटी है। तालिबान जल्द से जल्द लश्करगाह पर कब्जा करके यहां से होकर गुजरने वाले दक्षिणी और पश्चिमी जिलों के हाईवे कंट्रोल कर सके और अपने लड़ाकों को दूसरे शहरों पर कब्जे के लिए झोंक सके। जमीनी लड़ाई में भले ही तालिबान आगे चल रहे हों, लेकिन हवाई हमले में सैकड़ों तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और अफगान एयरफोर्स की ताकत का तालिबानी आतंकवादी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। 12 मिनट के अंदर सुपर टुकानो A29 ऑपरेशन में अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ तैयार हो सकता है और यही वजह है कि इस समय ऑपरेशन से ठीक पहले अब इसे पूरी तरह से इक्विप्ड किया जा रहा है बॉम्ब्स और प्रिसाइज म्यूनिशन से, ताकि ये दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर सके। दरअसल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इन्हीं बॉम्ब्स की है जो कि तालिबान के अड्डों को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं और यही एयर ऑपरेशंस में काम आ रहा है। किस तरह के लेजर गाइडेड या फिर म्यूनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है और कितना इसका इम्पैक्ट है और कितनी हाइट से इसे ड्रॉप किया जा रहा है? As you see, the weapon guys are loading the GBU-58 on the A29 aircraft. So this bombs is very accurate and very effective. So our aircraft or our pilot dropped this from 800 feet to the target. These bombs are actually from air to ground.
So as I said, this is very accurate, and the radius blast is about 1200 meters square. It has very wave, also fragmentation, and also it has a very big fire, very big explosion. अब इसीलिए तालिबान के अड्डों को जहां जहां पर लॉन्गिट्यूड ऑल्टीट्यूड के साथ पूरे कोऑर्डिनेट्स हैं, इस समय अफगान एयरफोर्सेस अपने इस सुपर टुकानों को तैयार कर रही है। जहां एक तरफ एक इसमें बॉम्ब लगाया गया है, तो वहीं अब दोबारा से लाकर पूरी तरह से इक्विप्ड करने के बाद महज 12 मिनट के अंदर ये टार्मेक से टेक ऑफ होता हुआ दिखाई देगा। दरअसल वीडियोस में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो इसी को बताती हैं कि 100 मीटर का इफेक्टिव एरिया पूरी तरह से इससे ध्वस्त होता है। लश्करगाह में तालिबान की राह में जिस तरह अफगान सैनिक दीवार बनकर खड़े हुए हैं, उससे जाहिर है कि इस अहम सैन्य ठिकाने पर कब्जा कर पाना आतंकवादियों के लिए आसान नहीं होगा। तालिबान का मुकाबला करने में अमेरिका भी हवाई हमलों के जरिए मदद कर रहा है। कोशिश यही है कि लश्करगाह को तालिबान की कब्रगाह बना दिया जाए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।